हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 6 नवंबर 2023 और 6 नवंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट दी फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2034? फर्स्ट ऑप्शन है अर्जेंटीना, सेकेंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है जर्मनी, फोर्थ ऑप्शन है सऊदी अरब। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब देश करने वाला है दोस्तों। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने पुष्टि की है कि गल्फ देश सऊदी अरब फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2034 फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप की बोली से इनकार कर दिया। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन मोरक्को और 2030 का आयोजन पुर्तगाल और स्पेन में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस भारतीय फिल्म निर्माता को 54वें IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? विच इलेक्टेड इंडियन हैज फिल्म मेकर द चेयरमैन हैज बीन ऑफ द इंटरनेशनल जूरी पैनल एट द 54th IFFI? फर्स्ट ऑप्शन है शेखर कपूर, सेकेंड ऑप्शन है अनुपम खेर, थर्ड ऑप्शन है करण जौहर, फोर्थ ऑप्शन है रमेश कुमार। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, शेखर कपूर। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। प्रतिष्ठित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI एक वार्षिक सिनेमाई समारोह अपने 54वें संस्करण के लिए तैयार हो रहा है, जो 20 नवंबर से 28 नवंबर 2023 तक सुरम्यराज गोवा में आयोजित होने वाला है। वैश्विक स्तर के सबसे बड़े समारोह में से एक के रूप में दक्षिण एशिया में सिनेमा IFFI कलात्मक प्रतिभा का केंद्र है, जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उद्योग से हजारों सिनेमा प्रेमियों और शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य के हाई कोर्ट ने महादेव वन्य जीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट हैज ऑर्डर्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ टाइगर रिजर्व इन महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकेंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है गोवा, फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा राज्य के हाई कोर्ट ने महादेव वन्य जीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। गोवा सरकार ने महादेव टाइगर रिजर्व के संबंध में
समय बढ़ाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। महादेव टाइगर रिजर्व को अधिसूची करने की समय सीमा 24 अक्टूबर को समाप्त हो गई है। उच्च न्यायालय गोवा फाउंडेशन एक स्थानीय एनजीओ द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसने राज्य में एक बाघ अभयारण्य को अधिसूचित करने के लिए अदालत से निर्देश मांगा था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस प्रख्यात लेखक को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Which eminent writer has been honored with the prestigious Kerala Jyoti Award? फर्स्ट ऑप्शन है बैकॉम विजयालक्ष्मी, सेकेंड ऑप्शन है गोपीनाथ मुथुकड़, थर्ड ऑप्शन है कनई कुनी रामन, फोर्थ ऑप्शन है टी पद्मनाभन। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, टी पद्मनाभन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए इससे रिलेटेड ऑप्शन देख लेते हैं। केरल सरकार ने प्रसिद्ध लेखक टी पद्मनाभन को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना है। केरल सरकार ने प्रसिद्ध लेखक टी पद्मनाभन को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना है। राज्य का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मनाभन को मलयालम साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया। केरल सरकार ने कई अन्य पुरस्कारों की भी घोषणा की है जिन्हें केरल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 कौन से भारतीय ने शीर्ष स्थान पर रहे हैं? विच इंडियन हैज टॉप्ड दी हॉर्न इंडिया फिलंथ्रॉपी लिस्ट 2023? फर्स्ट ऑप्शन है शिव नादर, सेकेंड ऑप्शन है मुकेश अंबानी, थर्ड ऑप्शन है अजीज प्रेमजी, फोर्थ ऑप्शन है गौतम अडानी। बताइएगा दोस्तों हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 कौन से भारतीय ने शीर्ष स्थान पर रहे हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, शिव नादर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। HCL टेक के संस्थापक शिव नादर को उनके परिवार के एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर हैं। HCL टेक के संस्थापक शिव नादर और उनके परिवार ने एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उन्होंने 2042 करोड़ रुपए का पर्याप्त दान दिया। यह लगातार 5वां वर्ष है जब नादर 78 वर्ष की आयु में इस विशिष्ट रैंक का दावा किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसी वनडे विश्व कप 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? Who has become the third cricketer in the world to score 4 century in an ODI World Cup? फर्स्ट ऑप्शन है डेविड वार्नर, सेकंड ऑप्शन है रोहित शर्मा, थर्ड ऑप्शन है क्विंटन डी कॉक, फोर्थ ऑप्शन है सचिन रविंद्र। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्विंटन डी कॉक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं।
दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक किसी वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। इससे पहले कुमार संगकारा 2015 में उन्होंने 4 और रोहित शर्मा ने 2019 में 5 यह उपलब्धि हासिल की थी। क्विंटन डी कॉक विश्व कप 2023 में 7 मैचों में 4 शतक लगा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य के अमेठी में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया? साउथ वेस्ट एशियाज लार्जेस्ट beverage plant was inaugurated in Amethi of which state? फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। राज्य के अमेठी में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र उद्घाटन किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जिले में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े बेवरेज प्लांट HLMG बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड का केंद्रीय मंत्री स्मृति की मौजूदगी में उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहले योजनाएं बनती हैं, अब काम हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्र त्रिशंडी बेवरेज प्लांट को लथानी ग्रुप ने 900 करोड़ की लागत से बहुत कम समय में ही तैयार कर बड़ा काम किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारत ने किस देश से S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं? फ्रॉम विच कंट्री हैज इंडिया परचेज्ड S-400 एयर डिफेंस मिसाइल स्क्वाड्रन? फर्स्ट ऑप्शन है बोलीविया, सेकेंड ऑप्शन है डेनमार्क, थर्ड ऑप्शन है ईरान, फोर्थ ऑप्शन है रूस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रूस से। भारत ने रूस देश से S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाओं पर अपने 3 S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रनों को सफलतापूर्वक संचालन किया है। 2018-19 में भारत ने रूस के साथ 35,000 करोड़ की S-400 मिसाइल खरीदने पर सहमति व्यक्त की। जिन 5 स्क्वाड्रनों को वितरित किया जाना था उनमें से 3 को वितरित कर दिया गया है, जबकि बाकी की 2 डिलीवरी रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण बाधित हुई हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट KMTTP का लक्ष्य कोलकाता बंदरगाह को किस देश से जोड़ना है? कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट एम्स टू कनेक्ट कोलकाता पोर्ट विथ विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है नेपाल, सेकेंड ऑप्शन है म्यांमार, थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश, फोर्थ ऑप्शन है भूटान। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट KMTTP का लक्ष्य कोलकाता के बंदरगाह को म्यांमार के राखीन राज्य में सिटवे बंदरगाह से समुद्र के माध्यम से जोड़ना है।
इस परियोजना में सड़क, नदी, बंदरगाह आदि के माध्यम से कोलकाता को म्यांमार से और फिर म्यांमार की कलादान नदी से भारत के उत्तर पूर्वीय राज्यों को जोड़ा जा रहा है। यह परियोजना 484 मिलियन अमेरिकी डॉलर की है और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषीय माइक्रोसाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ मल्टीगुअल माइक्रोसॉफ्ट टू प्रमोट रिलीजियस टूरिज्म? फर्स्ट ऑप्शन है तेलंगाना, सेकेंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है झारखंड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। Which state has announced the launch of multilingual microsite to promote religious tourism? जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, केरल। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। तीर्थ यात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास में केरल पर्यटन माइक्रोसाइट्स की एक श्रृंखला के शुभारंभ के साथ कुछ बड़े कदम उठा रहा है। ये माइक्रोसाइट न केवल राज्य की प्रचुर विरासत को उजागर करने के लिए बल्कि इसके प्राथमिक धार्मिक स्थलों के गहन महत्व पर जोर देने के लिए भी तैयार की गई हैं। राज्य में धार्मिक स्थानों और तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटन की नई योजना कुछ नए माइक्रोसाइट्स के लॉन्च पर केंद्रित है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और ये क्लास एग्जाम के नज़रिए से बहुत हेल्पफुल रही होगी दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों के नोट्स अच्छे से समझ में आए हों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।